बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेकर आए हैं वो इकोनॉमिक्स की बुक का है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। चैप्टर का नाम है बच्चों निर्धनता। बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बार CBSE फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन पूछ रही है वो शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाया है। बच्चों, हर रोज़ की तरह मैं आज भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का नाम है निर्धनता की परिभाषा दीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी कुछ आप जानते हैं, परिभाषा के बारे में जानते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख है? सापेक्ष निर्धनता, बी निरपेक्ष निर्धनता, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। भारत में सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता दोनों प्रकार की निर्धनता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के कारण कौन से हैं? निम्नलिखित में से भारत में निर्धनता के कारण कौन कौन से हैं? ए समृद्धि की निम्न स्तर, बी मुद्रास्फीति, सी पूंजी की अपर्याप्तता, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है इसका डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, मैं आपसे बता दूं, हमारे देश में समृद्धि या संवृद्धि की जो दर है बहुत धीमी है, यानी धीमे धीमे विकास हो रहा है, जिसके कारण भारत में निर्धनता बनी हुई है। दूसरा है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है वस्तुओं के रेट बढ़ रहे हैं और मुद्रा की जो प्राइस है वो डाउन होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डीजल जो है 100 के पार पहुंच चुका है, गैस का सिलेंडर बढ़ गया है। अगर कोई व्यक्ति पहले 300 रुपये कमाकर अपनी जीविका चला रहा था, अब उसके 300 रुपये में नहीं, 350 400 रुपये में भी उसे सर्वाइव करना बहुत कैड़ा हो गया है, क्योंकि जो उसकी आमदनी बढ़ी भी नहीं थी या बढ़ी थी, वो सब महंगाई ने चौपट कर दी है, जिसके कारण उसकी स्थिति और निम्न हो गई है। पूंजी की अपर्याप्तता, हमें पता है कि कोई भी उद्योग धंधा हम लगाएंगे, कोई भी फैक्ट्री या कल कारखाना लगाएंगे, उसके लिए पैसों की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पूंजी की अपर्याप्तता है। अगर कोई आदमी नया विचार रखता भी है और कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसके पास पैसा नहीं है, और बैंक से जब वो पैसे के लिए जाता है तो बैंक बहुत सारे प्रावधान बताता है, जिनके ज़रिए उनको पैसा नहीं मिलता। और आपको पता है कि बड़े बड़े उद्योगपति अरबों अरबों रुपया लेकर फरार हो जाते हैं, उन्हें आसानी से रुपया मिल जाता है, और जो जो 10 20 50 हज़ार रुपये वाले हैं, उनकी ज़िंदगी जो है तंग रखते हैं। भारत में निरपेक्ष निर्धनता को मापा जाता है? ए निर्धनता रेखा के संदर्भ में, बी सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, सी प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में, डी बेरोजगारी के संदर्भ में। बच्चों, इसका सही आंसर है ए निर्धनता रेखा के संदर्भ में। भारत में निरपेक्ष निर्धनता को जो नापा जाता है वो निर्धनता रेखा के संदर्भ में नापा जाता है, कि जो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करता है वो गरीब, और जो निर्धनता रेखा से ऊपर जीवन यापन करता है वो सामान्य व्यक्ति का दर्जा प्राप्त करता है। इसी वजह से सरकार ने BPL के नाम से एक कार्ड भी जारी कर रखा है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। और जिनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि BPL कार्ड होता है, उन्हें सरकार द्वारा काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में निर्धनता लगातार बनी हुई है, इसका क्या कारण है? बढ़ती हुई कीमतों के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण, उपरोक्त सभी। बच्चों, इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। बच्चों, भारत में लगातार कीमतें जो बढ़ रही हैं उसके कारण, जनसंख्या के बढ़ने के कारण, रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण, यानी कि चारों के चारों कथन सही हैं। भारत में रोजगार लगातार जो निर्धनता बनी हुई है। अगला क्वेश्चन बच्चों, वह बिंदु जो लोगों को निर्धन तथा गैर निर्धन में विभाजित करता है वह दर्शाता है? सापेक्ष निर्धनता को, बी निरपेक्ष निर्धनता को, सी निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों को, डी बी और सी दोनों सही। बच्चों, सही आंसर है डी। बच्चों, मैंने पहले भी ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि भारत में निरपेक्ष निर्धनता से नापा जाता है, और निर्धनता रेखा का आधार मानकर भारत में लोगों को दो हिस्सों में बांटा गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन और सामान्य व्यक्ति। इसलिए इसका आंसर बी और सी दोनों है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह व्यक्ति
जो निर्धनता रेखा के आसपास आते जाते रहते हैं कहलाते हैं चिरकालिक निर्धन, अल्पकालिक निर्धन, गैर निर्धन, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ऐसे लोग जो हैं बी अल्पकालिक निर्धन कहलाते हैं। अल्पकालिक निर्धन से मैं आपको बता दूं, ऐसे व्यक्ति जो सीजनल रोजगार है जिनके पास, जैसे अब सर्दी का मौसम शुरू हुआ है और हमारे इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा के इलाकों में कोल्हू चल पड़े जहां पर गुड़ बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। अब ऐसे लोग 4 से 6 महीने तक उनके पास पर्याप्त रोजगार रहेगा और उनकी स्थिति निर्धनता रेखा से ऊपर रहेगी। तो ये अल्पकालिक बेरोजगार हैं। और जब कोल्हू बंद हो जाएंगे यानी अप्रैल के महीने में, उसके बाद 4-5 महीने उनकी स्थिति, क्योंकि जो उनके पास जमा पैसा होगा वो उस टाइम में खर्च हो जाएगा और उनकी स्थिति निर्धनता लोगों की नीचे चली जाएगी यानी निर्धनता रेखा से, और वो अल्पकालिक निर्धन रहेंगे। और जैसे ही कोल्हू शुरू हो जाएंगे दोबारा उनकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धन के अंतर्गत आता है केवल भूमिहीन श्रमिक, केवल सीमांत किसान, केवल जोतदार, उपरोक्त सभी। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बच्चों जब निर्धनता की बात आती है ग्रामीण क्षेत्रों में तो भूमिहीन श्रमिक जिनके जमीन नहीं है वो खेती करते हैं, इन्हें भी निर्धन माना जाता है अगर इनकी स्थिति कमजोर है। सीमांत किसान जिनके 2-2 4-4 बीघे जमीन है उन्हें भी निर्धनता की श्रेणी में रखा जा सकता है। केवल जोतदार, जोतदार वे होते हैं जो बटाई पर या किसी से भाड़े पर जमीन लेकर खेती कर रहे होते हैं, उन्हें जोतदार कहते हैं। ऐसे जोतदार भी बच्चों निर्धनता रेखा के अंदर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निर्धनता के 2 रूप कौन कौन से हैं? ए सापेक्ष निर्धनता, बी निरपेक्ष निर्धनता, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बच्चों मैं तुमसे बता दूं सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता के बारे में। बच्चों सापेक्ष निर्धनता होती है जब हम किसी देश की स्थिति किसी दूसरे देश की स्थिति के सामने रखकर देखते हैं, किसी प्रदेश की स्थिति दूसरे प्रदेश के सामने रख के देखते हैं, तब निर्धनता निर्धारित की जाती है। जैसे अमेरिका की स्थिति और भारत की स्थिति, तो अमेरिका के मुकाबले भारत बहुत गरीब देश है। इसी तरीके से जापान की स्थिति और भारत की स्थिति, तो जापान के मुकाबले भारत बहुत गरीब देश है। अगर हम यही पलट दें नेपाल की स्थिति और भारत की स्थिति, तो नेपाल भारत के मुकाबले गरीब देश है। इसी तरीके से राज्यों में गुजरात और बिहार की स्थिति देखें तो गुजरात नेपाल के मुकाबले अमीर देश है, इसका राज्य है। हम यूँ कहेंगे कि बिहार निर्धन राज्य है, किसके मुकाबले? बंगाल के। या फिर उड़ीसा की और बिहार की स्थिति को देखेंगे तो उड़ीसा निर्धन राज्य है, किसके मुकाबले? बिहार के मुकाबले। और निरपेक्ष निर्धनता का बच्चों जो निर्धारण होता है वो निर्धनता रेखा से होता है, और वह रेखा जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को दर्शाती है, जिसके द्वारा लोग अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। तो जो निरपेक्ष निर्धनता है वो निर्धनता रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है, और जो सापेक्ष निर्धनता थी वो किसी एक राज्य की दूसरे राज्य के को लेकर या एक देश की दूसरे देश को लेकर तय की जाती है, या एक वर्ग को दूसरे वर्ग के सामने रखकर तय की जाती है। ग्रामीण तथा शहरी गृहस्थों के लिए कैलोरी मानदंड क्या है? क्या निर्धारित किया गया है? 2435 तथा 2045 कैलोरी, बी 2875 तथा 2320 कैलोरी, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए 2435 तथा 2045। बच्चों ऐसा माना गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए 2445 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 2045 कैलोरी शहरी गृहस्थों के लिए निर्धारित की गई है। यानी ऐसे लोग जिन्हें 2435 कैलोरी या उससे अधिक की उपलब्धता है, ऐसे लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में वो शहरी क्षेत्रों में 2045 से अधिक जिन लोगों को कैलोरी मिलती है उन्हें जो है सामान्य लोगों का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से निर्धनता की कौन कौन सी श्रेणियां हैं? ए चिरकालिक निर्धन, बी अल्पकालिक निर्धन, सी कभी निर्धन नहीं,
डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों निर्धनता जो है, चिरकालिक निर्धन, ऐसे लोग जो हमेशा से निर्धन है और लंबे समय से निर्धन बने हुए हैं। अल्पकालिक निर्धन, जो कुछ ही समय के लिए निर्धन हुए हैं और कभी निर्धन नहीं। इन 3 कैटेगरियों में विभाजित किया गया है। निम्न में से निर्धनता के कौन से कारण हैं? ए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, आय का असमान वितरण, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। बच्चों हमारे देश की निर्धनता या किसी भी देश की निर्धनता 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अगर जहाँ जहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं अल्प विकसित हैं, वे अर्थव्यवस्थाएं गरीब, वहाँ के लोग भी गरीब होंगे, अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होगी। और बच्चों जहाँ आय का असमान वितरण होगा, आय के असमान वितरण से अभिप्राय है कि मालदार लोगों को तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और जो गरीब लोग हैं उन्हें इस तरह की स्थिति नहीं प्राप्त होगी। तो यानी कि जो पैसा है वो पैसा बड़ों में ही समाया जाएगा, मालदार लोगों तक ही रहेगा, तो ऐसे में उनकी स्थिति गरीब बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसितता के संदर्भ में निर्धनता के कारण क्या हैं? ए, राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर, बी, विकास की कम दर, सी, जनसंख्या का अधिक दबाव, डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अल्प विकसितता है, इसमें स्फीतिक वृद्धि, चिरकालिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, पूंजी की अपर्याप्तता, योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव और पुरानी सामाजिक संस्थाएं, ये कितनी ही सारी चीज़ें मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा दिलाती हैं। हमें पता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय उत्पाद का स्तर निम्न है, विकास की दर भी कम है, जनसंख्या पर अधिक दबाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निर्धनता को दूर करने के उपाय निम्न में से क्या हैं? जीडीपी में समृद्धि द्वारा निर्धनता का सामना करना, आय के वितरण में सुधार, सी, निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले अन्य उपाय, डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों अगर भारत की स्थिति के संदर्भ में देखें या किसी भी देश की स्थिति के संदर्भ में देखें, अगर वहाँ की जीडीपी में सुधार किया जाए और जीडीपी में वृद्धि का फायदा सभी लोगों को हो, ऐसे में निर्धनता को दूर किया जा सकता है। बच्चों दूसरा, आय का समान वितरण, यानी कि जो आय है उसे इस तरीके से वितरित किया जाए कि गरीब और अमीर के बीच का अंतर कोई खास ना रहे। इसके अलावा निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि जैसा गरीबों को ट्रेनिंग देकर किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जाए, हथकरघा या फिर कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, क्योंकि कुटीर उद्योग देश में जो है रोजगार को बढ़ाते हैं। बड़े उद्योग मशीन परक होते हैं, उनमें कम लेबर लगाई जाती है, तो इस तरीके से हम निर्धनता का सामना कर सकते हैं। सही आंसर डी, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन बच्चों, निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ए, कृषि का विकास करके, बी, कीमत स्तरों में स्थिरता लाकर, सी, बेरोजगारी का उन्मूलन करके, डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। सबसे पहली बात ये, अगर हम देश में कृषि का विकास करें तो हमारे देश में लोगों के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्तता हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जापान, अमेरिका, जर्मनी, इज़राइल के मुकाबले हमारे देश में बहुत कम उत्पादन होता है खेतों से। जापान में जहां हमारे देश से 6 गुना फसल पैदा होती है, इज़राइल में 5 से 7 गुना के बीच में उत्पादन होता है, अमेरिका में भी 4 से 5 गुना उत्पादन होता है। अगर हमारी यहाँ भी फसलों का इसी प्रकार से उत्पादन को बढ़ा दिया जाए या उत्पादन बढ़ जाए, तो ऐसे में जो हमारे देश में लोग भुखमरी का शिकार हैं वो सब भुखमरी दूर हो जाएगी और कृषि के उत्पादों को बाहर भी भेजा जा सकता है। दूसरा, कीमत स्तर में स्थिरता लाकर। बच्चों मैं आपसे बता दूं कि हमारे देश की एक समस्या ये भी है कि यहाँ पर लगातार जो हैं कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और कीमतों के लगातार बढ़ने से जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ भी बचत नहीं हो पाती, जिसके कारण वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाएं। बेरोजगारी का उन्मूलन करके, मैं पहले भी बता चुका कि अगर किसी वजह से भारत के अंदर लघु और कुटीर उद्योगों को लगाया जाए, लोगों को ट्रेन करके एक इस तरीके से
व्यवस्थित किया जाए कि उनकी स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती चली जाए, तो ये भी उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जब बेरोजगारी का उन्मूलन होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति स्वतः ही बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन करना भी फायदेमंद होगा। निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान करना चाहिए कि जैसे निर्धनों को उनके बच्चों की पढ़ाई की पूरी तरीके से व्यवस्था, उनके लिए भोजन सामग्री की पूर्णतः व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जानी चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि जिन राज्यों का विकास हो चुका है उन राज्यों पर थोड़ा कम ध्यान, और जो राज्य अभी पिछड़े हुए हैं या जो क्षेत्र अभी पिछड़े हुए हैं उनका ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो इस स्थिति से आसानी से उभरा जा सकता है। अगला, स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। प्रभावपूर्ण सार्वकालिक वितरण प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसका सही प्रकार इस्तेमाल किया जाए। राशन के कोटों से सही तरीके से गेहूं चावल वितरित किया जाए। सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उनका सही प्रकार से आम जनों या लोगों तक पहुंचाया जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई है। सही डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, लघु उद्योग योजना, लघु और कुटीर उद्योग विकास योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम। इतनी सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत मामूली हुआ है। सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रमों की शुरुआत कब की गई? ए, 1995 में, बी, 1990 में, सी, 1982 में, डी, 1985 में। बच्चों इसका सही आंसर है सी, 1982 में। और बच्चों ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम थे इसमें सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करना, दालों तथा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम का विस्तार करना, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरी का पुनर्वास। बच्चों बंधुआ मजदूरी क्या होती है? पहले क्या होता था, कुछ पैसे देकर बाप दादाओं को पैसे दिए थे और उन पर कर्ज चुकाया नहीं गया और वो हमेशा उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और बहुत कम उन्हें खाने पीने का ही साधन दिए जाते थे। तो बंधुआ मजदूरी का भी उन्मूलन कर दिया गया और जो बंधुआ मजदूर थे उनका पुनर्वास किया गया। अनुसूचित जातियों जनजातियों के कार्यक्रमों का विकास, गांवों में पीने के पानियों की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की व्यवस्था करना, गंदी बस्तियों का सुधार करना, बिजली की क्षमता का विकास करना, वनों तथा गोबर गैस का विकास करना, परिवार नियोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण कार्यक्रम चलाना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, उचित कीमत की दुकानें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास करना। बच्चों ये 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे सरल औद्योगिक नीति, काले धन पर रोक, सार्वजनिक उद्योगों के कुशल प्रबंधन, ये 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे जिससे भारत में निर्धनता दूर की जा सके। लेकिन बच्चों इतने सारे कार्यक्रम चलाए गए, इन पर किसी भी कार्यक्रम पर पूरी तरीके से अमल नहीं किया गया, क्योंकि बच्चों योजना बनाना तो बड़ा आसान काम है, मैं भी और आप भी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब तक योजना सफल नहीं हो सकती, जब तक योजनाओं को सही प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा कब शुरू की गई? 2 फरवरी 2006, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2019। बच्चों इसका सही आंसर है ए, 2 फरवरी सन 2006 को मनरेगा की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निर्धनता निवारण के लिए 3 दृष्टिकोण निम्न में से कौन से नहीं हैं? ए, समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, बी, उद्योग धंधे विकास दृष्टिकोण, सी, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, डी, निर्धनों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। सही आंसर है बच्चों बी, उद्योग धंधे विकास दृष्टिकोण। बच्चों निर्धनता निवारण के लिए 3 ही दृष्टिकोण अपनाए गए, इसमें समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर निर्धनों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। ये 3 दृष्टिकोण हैं जिनके जरिए निर्धनता को दूर करने की कोशिश की गई है। निम्न में से कौन सा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का दोष है?
ए कमज़ोर वितरण संयंत्रों के कारण इसका लाभ गैर निर्धन वर्गों को के लोग ही उठा पा रहे हैं। बी निर्धनता की गहनता की तुलना में इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधन बिल्कुल ही अपर्याप्त हैं। चेतना अभाव वाले अधिकारियों के लगे होने के कारण संसाधनों का दुरुपयोग और बर्बादी हुई है। डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों हमारे यहाँ कमज़ोर संयंत्र होने के कारण इसका लाभ मालदार लोगों को ही मिला। जो सरकार द्वारा पैसा दिया गया उसका इस्तेमाल बड़े लोगों ने ही किया। दूसरा जो है जो पैसा गरीबी दूर करने के लिए आवंटित किया गया था वो बिल्कुल अपर्याप्त था। तीसरा जो है जो अधिकारी जो अचेतन अधिकारी थे वो लोग जो हैं सही प्रकार से काम नहीं करते थे। जिन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता था उनका सही से उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण जो है निर्धनता बनी रही। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे जो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में दिक्कत हुई। अगर इन कार्यक्रमों को या इस तरह की चीज़ों को सही प्रकार से कर लिया जाता तो स्थिति कुछ और होती। भारत में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? ए प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, शहरी विकास प्राधिकरण योजना, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। भारत में शिक्षित बेरोजगारों को युवाओं को रोजगार देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। बच्चों मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।